सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं। लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आज हमारी इसकी कक्षा संख्या 105 105वीं कक्षा है। 104 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। प्ले लिस्ट में कॉलम बना हुआ है, देख ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। 28 अभ्यास हमारे पूर्ण हो गए हैं और ये 29वां अभ्यास हमारा आ गया। ठीक है, या 29वां अभ्यास आ गया। चलिएगा, शब्दकोश में 700 शब्द इन्होंने पढ़ा दिए हैं अभी तक हमें, और 25 आज पढ़ेंगे, 775 हो जाएंगे। 7 to 5 का विभाग में बताते हैं। कई विभाग है इसमें, सभी संज्ञावाची शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं। ठीक है, चायम चाय अथवा टी, जलपानम जलपान, चाय पानम चाय पानी, चाय पात्रम टी पॉट, यानी जो कप होता है उसको चाय पात्रम। कफग्नि ये स्त्रीलिंग शब्द है। कॉफी, कॉफी को कफग्नि बोलते हैं। कफ का नाश करने वाली, गर्म होती है कॉफी। कंदुह पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये दोनों में चलता है। तो ये केतली को बोलते हैं, इसमें चाय भर के डालते हैं। ठीक है, अभ्यूषः डबल रोटी, डबल रोटी ब्रेड बोलते हैं अभ्यूषः। भ्रष्टापूपः टोस्ट, जिसको टोस्ट भी बोलते हैं, टोस्ट भी बोलते हैं। पिष्टान्नम पेस्ट्री, पेस्ट्री होती है उसको बोलते हैं पिष्टान्नम। पिष्टकः बिस्कुट। ठीक है, बिस्कुट को, बिस्कुट तो सभी लोग प्राय करके खा लेते हैं कभी न कभी। तो पिष्टकः। गुल्यः टॉफी अथवा मीठी गोली होती है, तो गुल्यः बोलते हैं। सपीति ही, सपीति का अर्थ है टी, स्त्रीलिंग शब्द है ये, टी पार्टी। ठीक है, सग्धि स्त्रीलिंग शब्द है, सहभोज, सहभोज बोलते हैं। और सहभोजः को लंच अथवा डिनर पार्टी, वो एक ही बात है। सग्धि सहभोजः, लंच या डिनर, ये अर्थ है। लवणान्नम का अर्थ है नमकीन। ठीक है, अवदंशः चाट, समोशः समोसा, दालमुद्गः दालमोट, सूत्रकः नमकीन सेव, नमकीन सेव आते हैं बेसन के, ऐसे पतले पतले से। ठीक है, उनको बोलते हैं सूत्रकः। पक्ववटिका पकौड़ी, दधिवटकः दही बड़ा, पक्वालुः कुल्ली में कचालू बोलते हैं अथवा आलू की टिक्की बोलते हैं, आलू की टिकिया। ठीक है, पक्वालुः। कूलपी, कूलपी स्त्रीलिंग शब्द है, कुल्फी, कुल्फी से ही क्या बन गया, कुल्फी। ठीक, पुलाकः पुलाव अथवा ताहरी। व्यंजनम मसाला अथवा मसालेदार पदार्थ। व्यंजनम का अर्थ मसाला को भी बोलते हैं, मसालों को, और मसालेदार जो पदार्थ होते हैं भोज्य, उनको भी बोलते हैं व्यंजनम, स्वादिष्ट जो होते हैं उनको। तो इस शब्दकोश को तो आप अवश्य ही स्मरण कर लें, क्योंकि बहुत ही व्यवहार में अधिक उपयोग में आने वाले शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब व्याकरण के पार्ट में ये बताते हैं। व्याकरण में महत और भवत शब्द के रूप बताएंगे, और हन और स्तु धातु। ठीक है, ये बताएंगे। और आत्मनेपद, ये नियम आत्मनेपद के विषय में बताएंगे। आत्मनेपद कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। ठीक है, नंबर 1, महत और भवत शब्द के रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 22-23 पीछे देखेंगे। आइएगा, मैं आपको भी दिखा देता हूं, बाद में आप देख लीजिएगा आराम से। ये है
22 और 23। पहले 22 देख लेते हैं। महत आइएगा, महत ये पुल्लिंग का दे रहे हैं यहाँ पर, महत शब्द का पुल्लिंग का रूप ध्यान रखेंगे। महान, महांतौ, महांतः, महांतम, महांतौ, महतः, महता, महद्भ्याम, महद्भिः, महते, महद्भ्याम, महद्भ्यः, महतः, महद्भ्याम, महद्भ्यः, महतः, महतोः, महताम, महति, महतोः, महत्सु, हे महन, हे महांतौ, हे महांतः। ठीक है। अब आपको यदि स्त्रीलिंग में इसके रूप चलाने हो तो स्त्रीलिंग में बहुत सरल है। स्त्रीलिंग में आपको क्या करना है, कोई महान स्त्री को कहना है तो महान तो नहीं बोलेंगे, संस्कृत में उसको अलग बोलना पड़ता है। हिंदी में तो बोलते हैं महान स्त्री, महान पुरुष, हिंदी में बोल देते हैं, संस्कृत में नहीं चलेगा। संस्कृत में क्या होगा, इसमें जो ये शब्द है मूल, इसमें ई जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, ई। ये ऐसा बन जाएगा महती, महती, और फिर इसका नदी के समान रूप चला देंगे। नदी का याद कराई दिया आपको, महती, महत्यव, महत्या, महतीम, महत्यव, इस प्रकार से महती। ठीक है, तो ये सरला कुछ उसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से याद है। चलिएगा, अब आगे आ रहा है भवान का, भवत का। इसी प्रकार से भवत का है, ये पुल्लिंग का इन्होंने दिखाया है, भवत आप। ठीक है, स्त्रीलिंग में भी बन जाएगा ऐसे आराम से। बोलिएगा, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। पुल्लिंग का हो गया। स्त्रीलिंग में क्या करना है वही बताया मैंने, भवत में ई जोड़ दिया, भवती के रूप नदी के समान चल जाएंगे। स्त्री को कहें भवती। यदि कभी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता नहीं, परंतु कभी करना पड़े तो क्या है, नपुंसक लिंग में भवत शब्द के रूप कैसे चलेंगे, जगतवत, जगत शब्द के समान चलेंगे। जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, इस प्रकार से। भवत, भवती, भवंती, उसमें कुछ विशेष नहीं। ठीक है, कभी चलते नहीं, आपको इस नपुंसक लिंग के लिए बहुत कम प्रयोग है, पर कभी लोग कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर इन्होंने कहा है, हन धातु और स्तु धातु के पूरे रूप याद करने। 38 नंबर 39 नंबर आपकी उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, पुस्तक में आइएगा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा अभ्यास करा देता हूँ। ये है, ठीक है, हन मारना, ठीक है, लट, हंती, हताह, घनंती, हंसी, हथः, हाथ, हन्मे, हन्वाह, हन्मा। अब क्या है, इसके रूप में थोड़े से कठिन। यदि आपको इसके रूप याद नहीं है, तो आप फिर मारने वाली, जो वाक्य मारने वाला हिंदी के होंगे उसमें कैसे बनाएंगे, तो वही प्रयोग करें। इस हन धातु का आप क्या कर लें, हन धातु का ऐसा बन जाएगा हननम, हननम शब्द बन जाएगा। अब हननम के साथ में क्री धातु का प्रयोग करें, ध्यान रखेंगे क्या है, क्री धातु का। बस जैसे सह हननम करोति, सह हंति, एक ही बात। वो हत्या करता है और वो मारता है।
ठीक है। तो चलिएगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से लोट, लोट में हंतु हताम घनंतु, जहि हतम हत, हनानि हनाव हनाम। लंग अहन अहताम अघ्नन, अहन अहतम अहत, अहनम अहन्वा अहन्म। विधिलिंग हन्यात हन्याताम हन्युः, हन्याः हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। लृट हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यति हनिष्यथः हनिष्यथ, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। लड्लुट हंता हंतारौ हंतारः, हंतासि हंतास्थः हंतास्थ, हंतास्मि हंतास्वः हंतास्म। आशीलिंग वध्यात् वध्यास्ताम वध्यासु, वध्याः वध्यास्तम वध्यास्त, वध्यासम वध्यास्व वध्यास्म। लिंग अहनिष्यत अहनिष्यताम अहनिष्यन्, अहनिष्यः अहनिष्यतम अहनिष्यत, अहनिष्यम अहनिष्याव अहनिष्याम। ठीक है। लिट, लिट में इसमें मध्यम पुरुष के एक वचन में दो बनते हैं और उत्तम पुरुष के एक वचन में दो बनते हैं। ठीक है, बाकी एक एक बनता है। जघाना जघनतुः जघनुः, जघनिथ जघनतुः जघना, जघंथ, अच्छा ये जघंत बनेगा इसका। ठीक है। जघाना जघना जघनिव जघनिव। लुंग लकार, लुंग में क्या होता है, हन को वध आदेश होता है व्याकरण के सूत्र से, तो हन का रूप नहीं चलता, वध का चलता है। तो अवधि अवधिष्टाम अवधिषु, अवधि अवधिष्टम अवधिष्ट, अवधिशम अवधिष्व अवधिष्म। चलिए, ये हो गया। स्तुति करना। ठीक है। लट स्तौति स्तुतः स्तुवंती, तवीति, इसके दो बनेंगे। ठीक है, ऐसे यहां पर ही बनेंगे, यहां पर ही बनेंगे, दो दो बनेंगे। ठीक है। तौति तवीति स्तुतः स्तुवंती, तौषि तवीषि स्तुतः स्तुतः स्तुथ, तौमि तवीमि स्तुवः स्तुमः। थोड़ा सा उच्चारण तो कठिनाई होगी। तौति। अब आपको भी इसी प्रकार से इसके रूप नहीं याद हो तो स्तुति करने अर्थ में तो आप क्या करेंगे, इसका शब्द बनता है स्तुति, लिखा हुआ ना ये इसी का बनता है, स्तु धातु से स्तुति शब्द बन जाता है। तो अब इसमें स्तुति प्लस क्री धातु का प्रयोग कर देंगे आप, जैसे अहम स्तुतिम करोमि और अहम स्तौमि, अहम स्तवीमि। सरल कौन सा है ये, अहम स्तुतिम करोमि, लोग समझ जाएंगे आराम से और हमें भी सरल है। तो यदि इसके रूप आपको याद ना हो तो फिर इसके ऐसे इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। लोट स्तौतु तवीतु स्तुताम स्तुवन्तु, स्तुहि स्तुतम स्तुत, तवानि तवाव तवाम। लंग अस्तौत अस्तवीत अस्तुताम अस्तुवन, अस्तौः अस्तवीः अस्तुतम अस्तुत, अस्तवम अस्तुवः अस्तुमः। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में दो दो रूप। विधिलिंग। ठीक है, यहाँ पर मेरा इतना ही काम है, बाकी तो करना तो आपको पड़ेगा ना, इसमें कुछ और समझाने वाला नहीं है, ये तो मैं आपको उच्चारण करा रहा हूं मात्र। ठीक है,
इससे आप अपना उच्चारण भी शुद्ध कर लें। नहीं तो आप सोचे ये क्या चल रहा है, ये तो ऐसा ही तो आपका काम है ना, ये मेरा काम नहीं है, ये तो आपको याद करना है पाठकों को। विधिलिंग स्तुयात् स्तुयाताम स्तुयोः स्तुयाः स्तुयातम स्तुयात स्तुयाम स्तुयाव स्तुयाम। लिट स्तोष्यति स्तोष्यतः स्तोष्यन्ति स्तोष्यसि स्तोष्यथः स्तोष्यथ स्तोष्यामि स्तोष्यावः स्तोष्यामः। ठीक है। लुट तोता तोतारौ तोतारः तोतासी तोतास्थः तोतास्थ तोतास्मि तोतास्वः तोतास्म। आशीलिंग तूयात् तूयास्ताम तूयासु तूयाः तूयास्तम तूयास्त तूयासम तूयास्व तूयास्म। लिंग स्तोष्यत् स्तोष्यताम स्तोष्यन् स्तोष्यः स्तोष्यतम अस्तोष्यत अस्तोष्यम अस्तोष्याव अस्तोष्याम। ठीक है। लिट तुष्टाव तुष्टुवतुः तुष्टुवुः तुष्टोथ तुष्टुवथुः तुष्टुव तुष्टाव तुष्टव तुष्टुव तुष्टुम। ठीक है। लुंग अस्तावीत अस्ताविष्टाम अस्ताविषु अस्ताभिः अस्ताविष्टम अस्ताविष्ट अस्ताविषम अस्ताविश्व अस्ताविष्म। ठीक है। ये जो 5 नंबर लिखा है इसका विशेष अर्थ ये था, जहां पर संक्षिप्त प्रत्यय दिए हैं लुंग लकार में कई प्रकार के संक्षिप्त प्रत्यय बताए हैं इन्होंने। ठीक है। वहां पर आप पहले पहले जहां बताए ना इन्होंने लुंग लकार के कितने प्रकार के दिए हैं संक्षिप्त प्रत्यय, मैं बता देता हूं आपको, नहीं तो आपका ये 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, वहां पर 7 प्रकार के दिए हैं। लुंग लकार में संक्षिप्त प्रत्यय 7 प्रकार के लगते हैं। कोई माने कोई सा किसी धातु के साथ, कोई का किसी धातु, इस पे 5 नंबर वाला लगा है। इसमें क्या है, इष्टा इशाताम इशत वो लगा हुआ है। ठीक है। और उसमें भी 2 हैं। ठीक है। तो ये है ये इश वाला लगा है इसमें, इश वाला, ये सब जगह इसमें इश है ये। चलिएगा ये हो गया। तो ये आज का कार्य इतना ही है, परंतु अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पाठकों के लिए, जो भी व्याकरण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। क्या है, इसमें ये बताएंगे कि इन धातुओं से आत्मनेपद होता है। ठीक है। क्या है, आत्मनेपद का बताएंगे कि परस्मयी पदी धातुओं से, माने परस्मयी पदी वो कौन कौन सी धातुएं हैं जिनसे आत्मनेपद होता है और किस प्रकार की धातुओं से आत्मनेपद होता है ये बताएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे यहाँ पर। ठीक है। चलिए एक बार इसका पारायण कर दीजिएगा, आपको बहुत लाभ हो जाए। ठीक है। रटने की तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, ठीक है, कि आप कैसे इसको रटेंगे, अभी कोई कठिनाई होती है रटने में। सर्वेभ्यो नमः।